Today we are going to discuss some very important questions of from the chapter number 1 to chapter number 5. तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सुकृति. यस सर. दे रही दुरुस्त नहीं. अरे सर वो इंग्लिश का टेस्ट चल रहा था मेरा. अच्छा अच्छा अच्छा. कैसा हुआ? अच्छा हुआ, मार्क्स भी मिल गए. अच्छा, कितने आए? 13-15 में से. क्वेश्चंस ओके. तो गाइज मेरा पहला क्वेश्चन है. देखो हमारे पास कह रहे हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, बताओ वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस फ्लावर के अंदर शो हुआ था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सॉरी वो वाला होता है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर शो हुआ था? याद है किसी को? याद आया? मैंने बताया था आंटी रही नहीं, तो एंटी रहीनम मेजर्स. एंटी रहीनम मेजर्स. यस, तो एंटी रहीनम मेजर्स. और इसको मैंने एक चीज और बोला था, स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर. याद आया? तो एंटी रहीनम मेजर्स से कुछ याद आ रहा था. तो ये कहता है मेरे पास डॉग फ्लावर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नैप ड्रैगन. ठीक है. तो ये फ्लावर था, इसके अंदर क्या हुआ था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या रेशियो आया था? याद है वो जो रेड कलर और व्हाइट कलर में रेशियो करवाया था, क्रॉसिंग करवाया था, तो पिंक कलर के फ्लावर आए थे. पिंक क्योंकि मिक्स हो गया था, तो उसका रेशियो कितना आया था? चाहे तो वो फेनोटाइप हो चाहे मेरे पास जीनोटाइप हो, दोनों ही रेशियो क्या आए थे? 2:1 आया था. इक्वल आया था. बिल्कुल भूल गए ना तुम लोग? बिल्कुल कुछ याद नहीं है तुम लोगों को? जिसमें जीनोटाइप और फेनोटाइप एक रेशियो सेम आता है, वो क्या होता है मेरे पास? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और जिसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1. व्हाइट, पिंक और व्हाइट. सॉरी, व्हाइट पिंक, रेड व्हाइट, रेड पिंक और व्हाइट. याद आया? इस तरीके से था ये. यस सर, याद आ गया. ठीक है. एंटी रहीनम मेजर्स. अच्छा, मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे अपने क्रॉस के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे? सोच लो, सोचो सोचो. 14 कॉन्ट्रास्ट. यस, टोटल कैरेक्टर कितने थे? 14. और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसे हम ट्रेड बोलते हैं वो कितने थे? 7. ठीक है ना भाई? भाई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब पेयर, तो पेयर तो 7 थे, तो टोटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे? 14. इजंट इट? नहीं आया कुछ समझ? विदुषी, टोटल पेयर कितने लिए थे? 7. याद है ना? व्हाइट, रेड, इस तरीके से येलो, ग्रीन. तो ये पेयर्स हैं, तो पेयर तो 7 थे जिसे हम ट्रेड बोलते हैं, लेकिन अब टोटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे फिर? 14. ओके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट, कह रहा है कि व्हाट इज म्यूटेशन एंड गिव द एग्जांपल. अच्छा, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन चेंज डीएनए. देखो, एक होता है म्यूटेशन, एक होता है म्यूटेजन. तो म्यूटेजन क्या होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर देते हैं. तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटेजन. म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड म्यूटेजन. जैसे याद है ना, स्पाइडरमैन में मकड़ी ने काट लिया था, तो वो मकड़ी का काटना क्या था? म्यूटेजन ही तो था, इसका एजेंट था ना वो म्यूटेशन कॉज करने के लिए. इसी तरीके से जैसे मान लो तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो, अल्फा रे आ गई तुम्हारी बॉडी में, गामा रे आ गई, कोई केमिकल आ गया तुम्हारी बॉडी में, लोग सिगरेट पीते हैं वो, तो वो सब केमिकल की वजह से तो उसका डीएनए चेंज होता है, राइट? ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है. नहीं आया समझ? तो म्यूटेशन क्या होता है मेरे पास? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, जो म्यूटेशन कॉज कर दे. ठीक है भाई? यस सर. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये वाला ऑयल मत लगाओ, ये वाली क्रीम मत लगाओ, ये वाली क्रीम में बहुत केमिकल्स हैं. तो क्रीम्स के अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, उससे भी तो कैंसर हो सकता है. आई मीन कुछ भी रिएक्शन हो सकता है. तो उसका मीनिंग क्या है? कि डीएनए से डीएनए खराब हो सकता है, म्यूटेशन कॉज हो सकता है, राइट? अच्छा, ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? आई टोल्ड यू. मैंने बताया था किसी का भी जीनोटाइप पता करना होता है तो हम कर सकते हैं कैसे? टेस्ट क्रॉस का यूज करके. याद आया कुछ कुछ? देखो, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस किससे करवाते हैं? रिसेसिव से. तो रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाने से हमें पता लग जाता है कि वो क्या रहा होगा, या तो वो होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा, राइट? कुछ समझ, कुछ याद नहीं है. मान लो अगर कोई होमोजाइगस टॉल है, तो उसको क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे बेबी कैसे आएंगे? टॉल आ रहे हैं, राइट? ऐसे. तो जब सारे के सारे टॉल होंगे तो इसका मतलब वो होमोजाइगस रहा होगा या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस. भाई ये तो पूरा रिसेसिव लिया था तुमने. अब सारे टॉल आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, होमोजाइगस रहा होगा, तभी तो सारे के सारे एक ब्रेन से मैच कर गए. लेकिन अगर मान लो कोई मेल है जो कि हेटेरोजाइगस टॉल है, अब अगर हम उसका रिसेसिव करवाएंगे तो क्या होगा? 1:1 आएगा. तो कुछ तो मेरे पास टॉल आए थे, लेकिन कुछ स्मॉल भी आएंगे अब, राइट? यस सर. तो जब रेशियो मेरे पास 1:1 आए तो इसका मतलब वो क्या है? हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस? हेटेरोजाइगस.
तो जब कोई रेशो ही ना आए तो वो होता है होमोजाइगस, लेकिन जब रेशो 1:1 आए, मतलब 2:2, तो वो कटपीट के क्या हो जाएगा 1:1। तो जब अलग अलग आता है तो इसका मतलब वो हेटेरोजाइगस है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अच्छा ये बताओ सुकृति, सिकल सेल एनीमिया क्या बताया था मैंने? सिकल सेल एनीमिया, ये यस सिकल सेल एनीमिया। तो उसमें 11 जिसमें हीमोग्लोबिन 11th क्रोमोसोम में वो रिसेसिव एलील हो जाता है ना। बिल्कुल सही, लेकिन हुआ क्या था सिकल सेल एनीमिया में? अरे सर वो ब्लड वेसल्स होते हैं ना आरबीसी में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वो सिकल शेप के हो जाते हैं। उल्टा बोल दिया, मतलब सही बोला है, लेकिन पहले बोलना था सिकल सेल हो जाते हैं इसलिए ऑक्सीजन कमी हो जाती है, इजंट इट? हाँ हाँ सर हाँ। तो पहले आरबीसी ऐसे करके था, अब इसकी शेप कैसी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक खराब हो जाता है क्रोमोसोम, राइट? तो मेरे पास क्या होगा, इसकी शेप अब ऐसी हो जाएगी। तो जब इसकी शेप ऐसी हो जाएगी तो बताओ अब ये ज्यादा ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा कम? अब तो जब कम करेगा तो हमें क्या हो जाएगा, अनीमिया। अनीमिया का मतलब तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ये क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द सिकल शेप आरबीसी, राइट? इजंट इट? yes, sir. तो मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था, इसमें क्या हुआ था, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटानिक एसिड ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। याद आया? यस भाई ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन वो हट के क्या आ जाता है मेरे पास, वेलाइन आ जाता है, अमाइनो एसिड, राइट? कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे, तुम्हारी फेवरेट। तो पोजीशन 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा। तो यही क्या होता है मेरे पास, ये क्या हुआ है मेरे पास, यही तो रीजन है कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, राइट? तो ग्लूटामिक एसिड को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना। नहीं हटना नहीं चाहिए। हटना चाहिए, लेकिन वो हट गया है क्योंकि डिफेक्ट आ गया है। कोई डाउट इसके अंदर? तो व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? सो इन दिस केस योर बाइकनकेव shape is changes into the sickle shape, and it happens because of the substitution of the glutamic acid by the valine at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin. Is that clear? Yes, sir. yes, sir. Okay. Now if I ask you what do you mean by the aneuploidy? ये aneuploidy क्या होता है? What is aneuploidy? सर इसमें तो Yes. मैंने बताया था, लगता है कुछ सर तैयारी नहीं इसमें करी एक कम हो जाता है या एक बढ़ जाता है? वेरी गुड। तो हम तुमको पता है कि हमारे 23 पेयर्स में सब पे क्या है, दो क्रोमोसोम है। तो किसी भी सेट पे या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, या एक क्रोमोसोम कम हो जाए। बताया था ना ट्राइसोमी और मोनोसोमी। Yes, sir. Yes. हाँ अगर हाँ अगर सर एक बढ़ जाएगा तो ट्राइसोमी होता तो है, ट्राइसोमी और अगर एक कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसोमी। मोनोसोमी। नहीं आ रहा कुछ समझ? Yes, sir. अच्छा ट्राइसोमी कहाँ याद है किसी को? डाउन सिंड्रोम में हुआ था, Yes, sir. हाँ Yes, सर 21st क्रोमोसोम की एक कॉपी 20 एक्स्ट्रा बनी हुई थी। तो वो बताया था मैंने, फॉरवर्ड टंग भी दिखाया था, जीभ कटी हुई, याद है? बॉडी थोड़ी बड़ी यस बड़ी सर सी, हाथ बड़े बड़े से, मुंह एकदम गोल गोल, एकदम सर एकदम बड़ा सा, दिखाया था ना? अजीब सी मुंह, आई थी। हाँ। अभी स्लैंटिंग आईज थी और ऊपर पार्शियली ओपन माउथ था, ऐसा कॉन्जेनिटल हार्ट बिल्कुल, और डिजीज। हार्ट डिजीज था उनको। ठीक है ना भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? sir. अच्छा मोनोसोमी कहाँ पे हुई थी याद है? Sir, टी से स्टार्ट हुआ था वो, हाँ वो ट्यूनर सिंड्रोम टर्नर नहीं, टर्नर टर्नर हाँ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर किसको होता है, लड़कियों को या लड़के को? दोनों को। अच्छा नहीं दोनों को नहीं होता। नहीं लड़कियों लड़के हाँ लड़कियों को होता है। हाँ, बताया था ना, एक लड़की, ओए चल यहाँ से निकल ले बेटा, फुटले फुटले, हाँ एक मारोगे यहीं पर ही, इधर इधर निकल ले वो बेटा। मेरे को कि मेल वाला भी उसी में होता है। नहीं, मेल वाले का तो क्लाइनफेंटर होता है ना। अगर मेल हाँ वही अगर अगर मेल, क्लाइनफेंटर। एक सेकंड, अगर मेल को टर्नर हो जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत ही क्या हुई? एक लड़का लड़के जैसी हरकतें कर रहा है, तो वो बुरी बात है? क्या बुरी बात है जरा बताना। भाई अगर एक लड़का है और एक लड़का लड़के जैसी हरकतें कर रहा है, तो ये कोई एबनॉर्मल बात है? हाँ, sir. ये कौन सी बात है? एक लड़की लड़के जैसे बिहेव कर रही है, बताओ। तो एक दूसरी लड़की कह रही है तू लड़कियों से बात क्यों कर रही है? कह रही क्योंकि मैं लड़की हूँ। कह रही हाँ, ये क्या बात हुई? अरे लड़की लड़की की तरह बिहेव करेगी, ये कोई बकवास कैसी बात कर रहे हो तुम? नॉर्मल हो ना तुम सारे के सारे? Yes. तो फिर कैसे कह सकते हो कि लड़का लड़की दोनों की तरह बिहेव करता है? तो ठीक है। टर्नर सिर्फ लड़कियों को होता है, ठीक है?
जो लड़की तरह जिसमें लड़की लड़कों वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं या प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब क्या ये अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं? स्टाइल स्टाइल Style होता है, स्ट्राइल sir. होते हैं, नहीं इनकी इनकी ओवरी जो होती है वो रूडिमेंट्री होती है, मतलब रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल, ठीक है ना भाई। Non-functional. तो नॉन फंक्शनल है तो फिर इसका मतलब वो ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है भाई। Yes, sir. अच्छा अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे को जरा बात बताओ, जो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मान लो कोई भी मेल अगर हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, और टेस्ट क्रॉस से अगर मैं पता करूँ कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस, तो रेशो क्या आना चाहिए, होमोजाइगस आना चाहिए या हेटेरोजाइगस आना चाहिए? वन रेशियो अरे वन आना चाहिए। यस बिल्कुल सही, तो हेटेरोजाइगस के लिए 1:1 आता है, और अगर होमोजाइगस है तो तो नहीं आता कोई कोई भी ratio तो नहीं रेशो आ होता ही नहीं है, सकता सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, राइट। यस कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. अच्छा मेंडल ने पी को ही क्यों सेलेक्ट किया था? व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? बस बाहर से दिखते थे और वो जल्दी ग्रो करते हाँ बाहर से बहुत जल्द, मतलब उसके सारे कैरेक्टर इजीली विजिबल फीचर्स थे ना उसके। विजिबल फीचर्स थे। कहना ही से क्योंकि उसमें मेल फीमेल आसानी से पता लगा सकते थे, उनकी लाइफ हाँ। साइकिल बहुत कम थी, वेरिएशंस बहुत ज्यादा थे भाई, 14 कैरेक्टर, 7 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर, याद आया ट्रेड, यस सर। तो इतने सारे कैरेक्टर थे, तो अगर वो क्रॉस करवाएगा भी तो बताओ चांसेस ज्यादा है ना ये पता करने का कि किस तरीके से वेरिएशन आता है, किस तरीके से जेनेटिक काम करता है, किस तरीके से प्रिंसिपल्स काम करते हैं। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, तो म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करोगे, म्यूटेशन? चेंज इन डीएनए। चेंज इन डीएनए। अच्छा ये कम टाइम में ज्यादा चेंज होता है या ज्यादा टाइम में कम चेंज होता है? कम कम टाइम में ज्यादा चेंज होता है। अच्छा वेरी गुड, तो कहना ही से रैंडम चेंज इन डीएनए, मतलब कम टाइम रैंडम में, चेंज इन डीएनए। तो रैंडम चेंज इन डीएनए होगा, ठीक है। तो अब ये रैंडम चेंज इन डीएनए कितने तरीके से हो सकता है, याद आया मैंने कुछ बताया था? सर दो हाँ तरीके याद आया, एक जीन की वजह से हो सकता है और एक जीन क्रोमोसोम की म्यूटेशन वजह और क्रोमोसोमल। से। वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। अच्छा मैंने दो चीज और बताई थी, एक होता है मेरे पास पॉइंट म्यूटेशन होता है। और एक होता है और फ्रेमशिफ्ट फ्रेम म्यूटेशन, ये क्या होता है? तो जीन पॉइंट म्यूटेशन के अंदर है। पॉइंट मतलब एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट से मतलब हटेगा डीएनए का जो भी हाँ थे। हाँ हाँ, और वो फ्रेम बेस पेयर और बोलते हैं उसे, फ्रेम में उसे बेस पेयर बोलते हैं, जो हटता पूरा है। होगा। एक सेकंड, जो हटता है उसे बेस पेयर बोलते हैं, जैसे देखोगे ना डीएनए के अंदर ये छोटे छोटे बेस पेयर्स बने होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं ये इस यस तरीके से। तो ये एक हट जाता है और कोई कुछ और आ जाता है, तो जब हाँ। एक पोजीशन से हटे तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और जब एक से ज्यादा पोजीशन पे हटे तो उसका पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो एक बात बताओ, तो इसका मतलब मेरे पास कितने टाइप के डिफेक्ट हैं, आई मीन एक सेकंड, कौन सा वाला खतरनाक है, पॉइंट शिफ्ट या फ्रेम म्यूटेशन? शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में क्योंकि एक से ज्यादा दिक्कत आ गई तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. अच्छा वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हेमोफीलिया क्यों हुआ था, हेमोफीलिया? वो हीमोग्लोबिन नहीं, अरे हेमोफीलिया उसमें एक डिफेक्ट 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 हेमोफीलिया क्यों हुआ था, याद आया, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन सोचो सोचो, विक्टोरिया एक में क्वीन थी, उसके एक एक्स में डिफेक्ट आया था। तो क्या वो क्वीन विक्टोरिया खुद डिफेक्टेड थी? नहीं, उसके नहीं. उसके क्रोमोसोम डिफेक्टेड थे, तो एक तरह से उसका वो क्या है, क्रोमोसोम कैरियर डिफेक्ट बोलते हैं उसे, है। कैरियर। हाँ इसका मतलब वो अपने कैरियर। बच्चों को डिजीज दे सकती है लेकिन वो खुद डिफेक्ट नहीं हो सकती, राइट। Yes, sir. सुकृति तुम क्यों नहीं बोल रही हो कुछ? Yes, sir. बोल तो रही हूँ. सिर्फ ये दो की आवाज आ रही है मुझे, विदुषी और अनन्या की। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, अब आई है तुम्हारी आवाज तो। सर मैं तो कब से बोल रही थी. अच्छा अच्छा ठीक है, क्या बात है, अच्छा, फिर तुम्हारी आवाज होगी वो। विदुषी तुम कुछ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर मैं नहीं बोल रही। क्यों, तुम क्यों नहीं बोल रही हो कुछ? मैं भी नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ विदुषी और सुकृति बोल रहे हैं। अच्छा तुम नहीं बोल रही हो, मैं वही कहूँ, सिर्फ मुझे हाँ सिर्फ दो लड़कियों की आवाज आ रही है। एग्जैक्टली। वेरी गुड विदुषी, आई मीन वेरी गुड अनन्या, राजनीति खेल रही हो तुम यहाँ पे। सर नहीं बोल रही। चलो, हाँ हमारे पास एक विक्टोरिया थी, तो विक्टोरिया का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, मेरे पास XX होता है, याद आया। तो इस XX Yes, के अंदर sir. एक क्रोमोसोम क्या होता है, डिफेक्टेड होता है, राइट, ये हेमोफिलिक होता है। तो अब ये वाली फीमेल नॉर्मल कहलाई जाएगी, कैरियर कहलाई जाएगी या डिफेक्टेड कहलाई जाएगी? कैरियर. देखो कैरियर। अच्छा, कैरियर होना और डिफेक्टेड होना कौन सा अच्छा है, कैरियर बनना या सर डिफेक्टेड होना? कैरियर कैरियर होना. देखो कैरियर भाई, कैरियर। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी फीमेल है जिसमें दिक्कत तो है अंदर ही अंदर, लेकिन वो किसी को दिखती नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी को अंदर दिक्कत हो, मान लो कोई फेलियर है लेकिन लोगों को दिख रहा है नहीं नहीं ये तो टॉपर है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है?
अच्छी बात है। अच्छी अरे बात भाई है। भाई लोगों को शो ऑफ ही तो करना होता है ज्यादातर। आजकल तो वैसे भी शो ही ऑफ चलता है, हर कोई शो ऑफ करता रहता है एक दूसरे को, राइट। Yes, sir. लड़कियां क्या करती हैं, जैसे जैसे वो जो आता है आटा, आटा लगाएंगी तो थोड़ा, तो अच्छी बात है ना, वो थोड़ी अच्छी हाय दिखती है उससे। हाय। तो आटा जब लगा रही है तो इसका मतलब जो वो है मेन चीज तो नहीं दिख रही ना इस तरीके से आटे लगाने से, तो वो चीज अच्छी बात होती है हमारे पास। तो मेन चीज क्या है, दिखने वाली बात है यहाँ पे। तो कैरियर वो डिफेक्टेड नहीं है, लेकिन क्या वो अंदर से भी डिफेक्टेड नहीं है, नहीं है, अंदर से वो अंदर से तो डिफेक्टेड, है। ठीक है। हाँ तो वही वाली बात है, ठीक है। तो अब लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है कैरियर होने का। क्या ड्रॉबैक है कैरियर होने का, कि उसके बच्चे डिफेक्ट हो सकते हैं, राइट। अगर मान लो भाई देखो, Yes. गैमेट के अंदर तो कोई सा भी एक क्रोमोसोम जाता है, मान लो अगर इसके गैमेट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम चला गया, तो फिर तो पक्की बात है ना, बेबी डिफेक्ट हो सकता है। Yes. नहीं आया समझ। आ गया सर। अच्छा मान लो जैसे यही विक्टोरिया है, या विक्टोरिया जैसे कोई फीमेल है जिसके पता इसके पास एक डिफेक्टेड, राइट। इसकी एक नॉर्मल मेल से शादी हो गई, नॉर्मल मेल से। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका ये वाला क्रोमोसोम मिलके ये वाला वाई चला गया फादर का, तो अब मतलब इसके हस्बैंड, अरे क्या हुआ, क्या कर रहा है, हाँ। तो defected male तो होगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक मेल बनेगा एक्स एच और वाई, राइट। तो ये वाला मेल जो होगा ये डिफेक्टेड होगा या कैरियर होगा, या डिफेक्टेड फिर होगा। देखो ये मेल के पास एक्स और वाई होता है। फीमेल में क्या था, इस एक्स का काम ये वाला एक्स कर लेगा, राइट। मतलब दो एक जैसे है ना, तो एक डिफेक्टेड हो गया है तो एक संभाल लेता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही था एक्स और वही, तो क्या क्या मेल कैरियर हो सकता है, मेल, No, मेल के अंदर। तो फायदा किसको मिला है, लड़कियों को या लड़कों को, लड़कियों लड़कों लड़कों को। को। लड़कों को। देखो लड़कियों को। लड़कियों को। लड़कियों को मिला है ना, गर्ल्स को क्या फायदा मिला है कि वो कैरियर हो सकती अच्छा, हैं। हाँ 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 हाँ। लड़के कैरियर कैसे हो सकते हैं, लड़के के अगर कोई भी क्रोमोसोम डिफेक्ट होगा तो वो तो डिफेक्ट ही हो जाएगा, फिर ये गलत बात है। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, नहीं, अच्छी ठीक बात है। है। हाँ लड़कियों को फायदा है। चलो थैंक यू अनन्या फॉर टेकिंग साइड ऑफ बॉयज। ओके, तो अब हमारे नहीं पास क्या सर, मैं लड़कियों है। की साइड ले रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो इसी बात पर अनन्या तुम एक बात बताओ, ये क्लाइनफेंटर क्या होता है। सर अरे सर, ये ना लड़कों में होता है। हाँ इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है हाँ, और ये और स्टेराइल होते हैं, और ये पुअर पुअर इनमें ब्रेस्ट नहीं, ब्रेस्ट में ग्रोथ होती है, बियर्ड ग्रोथ होती है, बियर्ड ग्रोथ। X और आ जाता है। हाँ दाढ़ी, क्या इनकी दाढ़ी मूछ होती है, No, नहीं sir. नहीं, पुअर में होती ठीक है। हाँ, ठीक अच्छा है। और क्या इनकी हाइट बड़ी होती है छोटी होती है, सर छोटी होती है। लंबे होते हैं, लंबे होते हैं भी अच्छा होते हैं। सर, एक लंबे सेकंड, होते हैं। हाइट के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं था, वो टर्नर में था, ठीक है ना, वो नहीं टर्नर में सर, था। इसमें आपने हाइट का लिखा लिखवाया है, है टर्नर में टॉल। लिखवाया था ना हाँ, शायद, यहाँ था टॉल। उसने tall लिखवाया आपने। टॉल, ठीक है टॉल ठीक है, फिर हाइट लिखवाया होगी, ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर हाइट होगी, सॉरी माय बैड, ठीक है। तो इसकी टॉल होगी, मुझे याद था दोनों में से किसी एक में लिखवाया था। तो इसकी हाइट क्या है, मेरे पास टॉल होगी, लेकिन टॉल इसका एक मेन फीचर नहीं है। मेन क्या है इसके अंदर, कि इसका जो क्रोमोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, राइट। और इनके अंदर कोई क्या होगी, मेरे पास ये ऐसे मेल है जिनके पास ब्रेस्ट की ग्रोथ होगी, राइट। अच्छा क्या फीमेल का देखो, क्या pubic hair. इनका क्या इनका जो जैसे मेरे पास मैं बात कहूँ जो सेक्सुअल ऑर्गन है, क्या वो प्रॉपर फंक्शन करेगा या इम्प्रॉपर। Improper. इम्प्रॉपर। सर, इसका मतलब ये स्टेराइल इम्प्रॉपर। है, ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट। इज यस दैट सर। क्लियर। Yes, यस sir. सर। अच्छा और बियर्ड और मस्टेज होगी, No, sir. नहीं होगी। नो नहीं सर। होगी, ठीक है। एनी डाउट इन दिस। नो नो अच्छा सर। विदुषी, Yes, sir. विदुषी एक बात बताओ, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पेडिग्री एनालिसिस, राइट। तो ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है विदुषी, क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस, हमने कुछ करा था ना ये पेडिग्री सर एनालिसिस। इसमें हम वो क्या कहते हैं, आपने बताया था कि कुछ रिकॉर्ड टाइप का कुछ फैमिलीज के ट्रेड्स को स्टडी करते हैं शायद। बिल्कुल सही, जैसे मान लो वो विक्टोरिया थी, अब मान लो विक्टोरिया अगर यही सोचे कि अगर मेरी 5 जनरेशन आगे आने वाली है तो ये बीमारी के कितने परसेंट चांस हैं आगे, तो अगर हमें ये चीज चेक करनी है कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट डिफेक्टेड हो सकते हैं, तो वो क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है या नहीं है। है। यस तो सर। एक फैमिली की पूरी जनरेशन के बारे में पढ़ना कि किस तरीके से एलील आ सकता है, किस तरीके से वो डिफेक्टेड हो सकता है, किस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, कितने सेफ चांसेस है कि नहीं आएगा, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, राइट। डिग्री तो एनालिसिस। किसी भी ट्रेड के अंदर इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ना, इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करना, उसे हम क्या बोलते हैं। डिग्री एनालिसिस। नहीं आ रहा कुछ समझ, आ रहा है सर। ठीक है। तो अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल। अच्छा और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फीमेल। अच्छा इसके कितने बच्चे हुए हैं जरा बताना एक बार। 2।
और 2 बच्चों में दोनों मेल है फीमेल है या मेल फीमेल है? फीमेल है दोनों। फीमेल है, दोनों फीमेल फीमेल है। है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसकी कितनी फीमेल डिफेक्टेड है? एक अफेक्टेड है। एक अफेक्टेड है, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। नो सर। अच्छा अब देखो, अब ये इसकी अगर फीमेल डिफेक्टेड है तो इसकी फीमेल डिफेक्टेड कैसे हो सकती है यार? अब देखो अगर इसकी ये फीमेल डिफेक्टेड, जरा सा ध्यान से सोचना, अगर इसकी ये फीमेल डिफेक्टेड है इसका मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ इनके पास कोई हिडन कैरेक्टर था जो यहाँ पे सर शो जो नहीं हो। फीमेल थी उनकी इनकी जो मम्मी थी वो कैरियर थी ठीक है, शायद। एक सेकेंड, अगर वो ठीक है वो कैरियर रही होगी, ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब कहना ही से मान लो जैसे कि ये डिफेक्टेड वाला एक्स है और एक ये वाला एक्स है, राइट, इस तरीके से रहा होगा, यस राइट। सर। ठीक है, अब मान लो अब एक मेल है और मेल के पास क्या होता है एक्स वाई, अब ये तो फीमेल हुई है तो इसका मान लो ये वाला भी डिफेक्टेड रहा होगा। लेकिन देखो एक चीज दिक्कत क्या आ गई, देखो जरूरी नहीं है कि एक्स वाई लो, ऐसा भी नहीं होता है। देखो अभी ये तो क्या है मेरे पास, देखो अगर ये मेल डिफेक्टेड होगा फिर तो इस मेल को डिफेक्टेड हो जाना चाहिए था, राइट। देखो अगर ये दोनों के दोनों नॉर्मल से हैं और बेबी डिफेक्टेड हो गई तो क्या क्या कोई वो जो क्रोमोसोम है क्या वो एक्स क्रोमोसोम पे लाई कर रहा होगा? नहीं। नो क्यों? सर। क्योंकि अगर अगर मेल का एक्स डिफेक्टेड हो गया तो फिर तो मेल पूरा ही डिफेक्टेड होना चाहिए था, राइट। यस सर। तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये सेक्स के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो ये कौन से क्रोमोसोम पे अफेक्ट हो रहा होगा? जरूर ऑटोसोमल पे अफेक्ट हो रहा होगा। याद आया? मैंने यस बताया था ना सर। दो टाइप के होते हैं, एक सेक्स लिंक होता है, एक ऑटोसोमल होता है। यस तो ये सर। तो ये सेक्स लिंक तो हो ही नहीं सकता नहीं सर। क्योंकि फिर तो मेल को भी डिफेक्ट होना चाहिए था, राइट। तो ये पक्की बात है, क्या है ये ऑटोसोमल है, ठीक है ना भाई। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। और ऑटोसोमल में भी क्या है, ये रिसेसिव वाला है। क्यों ऑटोसोमल? इसको कि देखो ना तो ये वाली फीमेल डिफेक्टेड ना ये वाली, तो रिसेसिव था। लेकिन अब जब वो रिसेसिव वाला जीन और रिसेसिव वाला जीन यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो फीमेल के अंदर शो हो गया। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, ऑटोसोमल रिसेसिव। आया समझ में? यस सर। क्योंकि देखो जब जब ये इसके साथ रहा होगा तो देखो जैसे मान लो ये है, मान लो ये ए और ये स्मॉल ए, मान लो ये स्मॉल ए वाला क्या है, खराब वाला है, तो बताओ ये फीमेल डिफेक्ट हो पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ऐसी मान लो ये वाला मेल भी क्या रहा है मेरे पास, कैपिटल ए स्मॉल ए, ऑटोसोमल है ना, तो कोई एक्स वाई नहीं होगा, एक्स एक्स नहीं होगा। ऑटोसोमल का मतलब जो फीमेल फीमेल दोनों के पास है। तो ये वाला नॉर्मल है और ये डिफेक्टेड है। तो इस फीमेल का जरा बताना क्या रहा होगा, इस फीमेल का कहना इसे स्मॉल ए स्मॉल ए। हाँ अरे सर। भाई जैसे, अरे भाई तुम हाँ भूल गए हो सर। क्या? ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऑटोसोमल थे या सेक्स लिंक थे? ऑटोसोमल है ना, एक्स वाई थोड़ी है। देखो तो अब ये क्या क्या ये टॉल है या डुआफ है? टॉल। ये क्या टॉल है डुआफ है? और टॉल। अच्छा जब ये बन गया था तब वो क्या है मेरे पास? बॉल। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। देखो ये स्मॉल ए अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया, स्मॉल ए अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया, लेकिन जब स्मॉल ए इससे हाथ आ गया होगा तब तो कैरेक्टर शो करेगा ना। यस सर। तो ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है? ये रिसेसिव। रिसेसिव। समझ में आ गया? तो इसलिए ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। नहीं आया कुछ समझ? आ गया आ सर। गया सर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके। इस टाइप के हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो एग्जाम में भी बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो अब एक सेकंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेरे पास कितना रेशियो निकल के आया था? 9:3:3:1। पक्का? फिनोटाइप हाँ। ठीक है। अच्छा तो उसके अंदर कितने नए थे? 9 अच्छा 6 सोच लो एक बार। 6 नए थे। बिल्कुल, तो हमारे पास 6 जो बीच में 3:3 है वो मेरे पास क्या थे, नए थे, राइट। तो Yes, कितना sir. कितना परसेंट आया था वेरिएशन का? जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो कितना निकल के आता है, 9:3:3:1। तो नए वाले कितने आए मेरे पास? 6। तो 6 अपॉन में टोटल कितने हैं, 16 इंटू में 100। तो वेरिएशन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्रोमोसोम मिक्स हुए होंगे ना, याद आया, लिंकेज का अपोजिट। तो क्रोमोसोम पूरी तरीके से आजाद है मिक्स होने के लिए। तो मिक्स होकर उन्होंने कितनी परसेंट फ्रीक्वेंसी दी है, 37%। यस और नो? 37%. यस सर। नहीं आया कुछ समझ? Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये टीएच मॉर्गन ने, ये टीएच मॉर्गन जो था, तो टीएच मॉर्गन ने मेरे पास जरा बताना किसके ऊपर वर्क किया था टीएच मॉर्गन ने? वो मेंडल की उस पे ही वर्क किया था। हाँ सर मेंडल। मेंडल के वो जो एक्सपेरिमेंट्स पे दोबारा वर्क किया था। अरे किसके ऊपर, किस कौन सा वो ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर उसने काम किया सर वो फ्रूट फ्लाई। है? फ्रूट है? फ्लाई क्या था ना? सही में?
नहीं, फ्रूट्स का नहीं था। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई तो बोलते हैं। हाँ फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, हाँ ठीक है। सर सही सॉरी बोल सॉरी दिया है। सॉरी सॉरी, मैंने फ्रूट फ्लाई सुना नहीं तुम्हारा। ठीक है बिल्कुल सही है। तो वो क्या था मेरे पास, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई। ठीक है भाई, एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन सर्च कर रहा था तो मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। तो यस ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अच्छा अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर अब देना, ये इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। मान लो ये मेरे पास एक, ये क्या है, ये मेल है या फीमेल है? मेल, वो डिफेक्ट मेल, अफेक्टेड मेल। हाँ, और इसकी शादी किससे हुई है? फीमेल से। ये किसी घर में घंटी बज रही है? हाँ सर मेरे घर में। अरे वाह, तुम्हारे घर में तो बहुत पूजा होती है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, थैंक यू सर। प्रसाद का है? खीर, सर अनन्या कहते खीर हैं। मम्मी भिजवा देगी। अच्छा शादी हो रही तो है। अच्छा ये ये हो गया बस ना कि ये वाला मेल तो छोटा है, ये वाला मेल तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कुछ भी, एक ही बात है वो। ठीक है, गलती से बन गया है, चलो मैं ठीक कर देता हूँ, बदतमीज हो ना तुम एक नंबर के। यस, तो अब ये मेरे पास जरा बताओ, इनके कितने बच्चे हुए? 4। 4 बच्चे, क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो। तो अच्छा, इन 4 बच्चों में से मेरे पास जरा बताओ अफेक्टेड कितने हुए हैं? दो दो। तुम्हारे घर में जो पूजा हो रही है ना, उनसे कहते हो कि हाँ भगवान ने सुन लिया, अब आप घंटी को रोक सकते हैं। सर मैं म्यूट कर कह लेती। दो। ठीक है, तो अच्छा देखो, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास इस तरीके से एक ये है और एक ये है, तो मेरे पास कितने अफेक्टेड है देखो। तो पहली दो। लड़की हुई वो भी अफेक्टेड है, और जो मेल हुआ वो भी अफेक्टेड है, राइट? तीसरा। सही, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब इसकी शादी हुई ना, तो देखो हमारे पास सर समझो, शादी हो तो गई, और कितनी अरे होगी? बच्चों की भी तो शादी होती है। जैसे क्या, अच्छा जैसे सास ने कहीं अच्छा। बहू थी, उस तरीके से बेटा भी कभी बाप था, सॉरी बाप भी कभी बेटा था। भाभी का भी बेटा था। क्या बोल रहे हो हाँ, सर? तो इसकी किसी से शादी हुई, लड़की से होगी ऑफ कोर्स, तुम्हारे तरह वाला केस नहीं है। तो हमारे पास सर क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक लड़की हुई, और ये हमारे पास यहाँ पे एक अफेक्टेड आया, और ये तो सर बेचारा, इस इसका भी लड़का हुआ, वो लड़का बेचारा डिफेक्टेड हो गया हो। अरे बड़ी अरे, शर्म की बात पूरी है। फैमिली हाँ, अफेक्टेड हो गई। इस लड़की की भी शादी किससे हुई, लड़के से हुई, ऑफ कोर्स तुम्हारी तरह नहीं है। तो ये इसका भी सर एक लड़का हुआ, और वो भी क्या है, डिफेक्टेड हुआ। बताओ, अरे ठीक है, ये एक नॉर्मल था, इसके जब बच्चे हुए, इसके दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल हुए, ये बड़े खुश हो रहे हैं कि हम क्या तो बड़े, चलो कह रहे हैं बात है सर। हम बड़े लकी हैं। इसने शादी नहीं करी, मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, कह रही मैं तो सन्यासी बनूंगी। कुंवारी मरेगी हाँ। बेचारी। तुम्हारी तुम्हारी तरह। हाँ सर। इसका नाम भी ए से स्टार्ट होता है। तो बहुत अच्छा बढ़िया। देखो, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं ध्यान से समझूं, तो बताओ ये कौन सा वाला डिसऑर्डर चल रहा है, ये क्या ये सेक्स लिंक्ड है? सोचो, ऑटोसोमल। क्या ये सेक्स लिंक्ड लग रहा है? ना, ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल नहीं। कैसे? लग तो रहा है। सेक्स लिंक भी तो हो सकता है। हाँ सर लग रहा है मुझे भी। कैसे, अब बताओ। देखो भाई, सर देखो इसमें सेक्स, लड़का और एक लड़की सेकंड दोनों एक है ना। सेकंड, देखो सेक्स लिंक में ना यूजुअली देखो मोस्ट टाइम पता क्या होता है, अगर एक फीमेल होती है तो फिर सेक्स लिंक में ऐसा देखा गया है कि या तो सारे मेल अफेक्ट होते हैं या सारे फीमेल अफेक्ट होते हैं। सेक्स लिंक के अंदर, सेक्स लिंक में ऐसा होता है कि या तो हमें सबके सब जितने भी अफेक्टेड दिखते हैं वो सारे मेल होते हैं, या वो सारे के सारे मेरे पास क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न का देखा गया है। तो क्या लगता है तुम्हें कि वो ये क्या है मेरे पास? हाँ मुझे सेक्स लिंक। देखो, अब इसमें तो लेकिन मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, देखो ना भाई, हाँ मेल सर भी यस अफेक्ट हुआ है और सर। फीमेल भी अफेक्ट हुआ है, तो क्या ये सेक्स लिंक हो सकता है? हाँ सर अच्छा, हो सकता है। नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने बोला ना सेक्स लिंक में या तो मेल अफेक्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल अफेक्ट अच्छा, होगी। तो फिर सर ऑटोसोमल तो है ये ये तो। ऑटोसोमल है। अब बात करते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, क्या इसमें ये फादर जो होता है, ये फादर अफेक्टेड है? यस यस सर। सर। अच्छा, उसके बाद ये फीमेल भी अफेक्टेड हो गई। देखो अब फादर ने तो अपना एक ऑटोसोमल है, तो मान लो अगर मैंने बोला कि जैसे मान लो ये फीमेल थी, तो ये फीमेल अफेक्टेड मेरे पास नहीं है और लेकिन मेल अफेक्टेड है। अब यार इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो किस तरीके से करना होगा, देखो इसके बाद ये इसके बेबी भी अफेक्ट है, ये वाली फीमेल भी अफेक्टेड है और ये वाला मेल भी अफेक्टेड है मेरे पास, और ये दोनों के दोनों नॉर्मल है। तो अब बताओ ये ऑटोसोमल रिसेसिव रहा होगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट? सोचो, देखो सिर्फ फादर अफेक्ट था, और फादर अफेक्ट होने के बाद फिर इसकी बेटी भी अफेक्ट हो गई, और फिर इसका बेटा भी अफेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे बेटे भी हैं, बेटा बेटी जो अफेक्ट नहीं हुए। तो बताओ ये डोमिनेंट रहा होगा या रिसेसिव? देखो मान लो डोमिनेंट। मान लो मान लो ये ए और स्मॉल ए है,
ठीक है, और ये फीमेल क्या है, नॉर्मल। मान लो ये स्मॉल है, तो मुझे एक बात बताओ, इस कैपिटल ए की वजह से ही तो ये मेल डिफेक्ट हो रखा है, यस और नो? इस कैपिटल Yes, ए की sir. वजह से डिफेक्ट है। अब देखो, जब ये वाली फीमेल आई होगी तो इस फीमेल, ये वाली फीमेल कैसे बनी होगी, ये फीमेल डिफेक्ट हो गई, इसका मतलब इसके पास भी तो यही वाला कैरेक्टर गया होगा, राइट? Yes, sir. भाई ये वाला फादर से और ये वाला इसकी मदर से, मदर। तो इसलिए डिफेक्ट हो गई। अच्छा ये नॉर्मल मेल है, तो ये नॉर्मल मेल कैसे बना होगा, कैन आई से स्मॉल ए, हाँ सर। क्योंकि तो ऑटोसोम की बात चल रही है ना, एक्स वाई थोड़ी लेंगे, ये तो ऑटोसोम से। अच्छा ये वाली फीमेल डिफेक्टेड है, तो इसका क्या रहा होगा, कैपिटल स्मॉल। Capital is हाँ। small. देखो तो इस कैपिटल ए की वजह से तो सबके सब डिफेक्टेड है, तो ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, डोमिनेंट। Dominant. तो मतलब ये ऑटोसोम की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल, मेरे पास ये डोमिनेंट ट्रेड वाली है। अच्छा अगर मैं अब ऑटोसोमल रिसेसिव के दिखाऊं, तो जैसे मान लो मेरे पास एक ये था और एक मेरे पास ये था, ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग हुई, तो ये हुई फीमेल, ये वाला जो मेल हुआ ये मेरे पास डिफेक्टेड हो गया, फिर मेरे पास ये वाली फीमेल हुई और ये वाला मेल मेरे पास डिफेक्टेड हो गया, नहीं नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। एक सेकंड बता रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि आप बताएं पेरेंट में कोई भी डिफेक्टेड नहीं है, अब बताओ ये मेरे पास क्या रहा होगा फिर, और वो सेक्स लिंक। सेक्स लिंक्ड है ये, सेक्स लिंक, चलो कि अभी इसमें एक ही मेल है तो चलो हम बोल सकते हैं, लेकिन चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए ना मैं एक चीज बता देता हूँ, आजकल ना देखो ये वाला ट्रेंड भी आने लग गया है कि आजकल ना इसमें ये चीज दिखाने लग गए हैं हम आधा आधा इस तरीके से, इसका मतलब इस फादर के पास वो कैरेक्टर है जो ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, इस फीमेल के पास भी वो कैरेक्टर है जो कि इसमें एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वाले इसके अंदर ये पूरा पूरा एक्सप्रेस हो गया है, इस वाले में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है और इस वाले में भी वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट हुआ या रिसेसिव हुआ, Recessive. अरे रिसेसिव हुआ ना, क्यों, ये देखो इसमें एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल है, तो स्मॉल ए क्या हो गया, इसमें स्मॉल ए खराब है तभी तो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, राइट? भाई ये डिफेक्टेड Yes, थोड़ी है, sir. ऐसी ये फीमेल है, इसमें भी अफेक्टेड नहीं हो पाया क्योंकि स्मॉल ए क्या है, खराब है। लेकिन अब ये वाले देखो, ये वाला क्या होगा, ये वाला भी सेम ऐसे ही होगा, एक्सप्रेस नहीं हो पाया। अच्छा ये वाला क्या होगा, देखो ये इसका क्या होगा, कैपिटल ए, राइट? Yes. क्यों, क्योंकि क्या कुछ भी अफेक्टेड है इसके अंदर, क्या क्रोमोसोम भी अफेक्टेड है इसके, नहीं, क्यों, क्योंकि अच्छे वाले और अच्छे वाले गए हैं इसके पास, तो ये पूरा पूरा नॉर्मल है। अच्छा इसका क्या रहा होगा जरा बताना, ये पूरा अफेक्टेड, Small वेरी गुड, A. तो स्मॉल है। अच्छा इसका क्या रहा होगा, कैपिटल Small A. वेरी Capital गुड। A. तो इसमें ये सब डिफेक्टेड किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल ए की वजह से या स्मॉल ए की वजह से, Small A. स्मॉल ए की वजह से। ये बताओ, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव, Autosomal recessive. तो ये है मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि ये रिसेसिव की वजह से हो रहा है, तो पेरेंट्स तो बच गए लेकिन उसके बच्चे नहीं बच पाए। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये पहली इसकी फीमेल हुई, दूसरी भी फीमेल हुई, फिर उन्होंने एक और किया और फिर मेरे पास हो गया लड़का, ठीक है। अब क्या हुआ फिर, अब इसके भी जब इन्हें शादी करी तो इसका एक लड़का हुआ, वो अफेक्टेड निकला, फिर लड़की हुई, उसको कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे पास लड़का हुआ। अच्छा इसने भी शादी करी, इसका लड़का हुआ, वो अफेक्टेड निकला बेचारी का, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है इस बेचारी ने। हाँ तो इस तरीके से अब देखो, एक चीज तुम्हें नोटिस करने को मिल रही होगी क्या, अच्छा एक सेकेंड, बोला था ना कि जिसमें होता है सिर्फ मेल मेल वाला। इसने भी शादी करी, इसका लड़का हुआ, देखो ये चौथी जनरेशन आ गई, इसका लड़का अफेक्टेड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ तुम्हें, ऐसा भी क्वेश्चन हाँ होते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम्हें एक चीज दिख रही होगी साफ साफ, क्या कोई लड़की अफेक्ट हो रही है? नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया, जब भी कोई पर्टिकुलर अफेक्ट हो रहा हो, लड़की लड़के को छोड़ के सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्स अफेक्ट हो रहा हो, तो इसका मतलब वो क्या है, सेक्स लिंक या फिर ऑटोसोमल, इसका मतलब वो पक्की बात है, वो पक्का सेक्स लिंक रहा होगा। और लड़का अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब लड़के के बाद लड़का तो अफेक्ट होता भी है, वैसे भी तुम्हें पता ही है, याद आया, हेमोफीलिया XY, तो इसका मतलब ये और हेमोफीलिया तो एक्स लिंक्ड ही था ना,
तो इसका मतलब ये क्या है, सेक्स लिंक्ड। और सेक्स लिंक में भी ये क्या है मेरे पास, अब देखो, तो अगर मैं सेक्स लिंक की बात करूंगा जैसे, तो उसमें कौन अफेक्ट होती है, याद आया, वो विक्टोरिया कौन थी, विक्टोरिया अफेक्टेड थी या उसका हस्बैंड? नहीं सर, विक्टोरिया तो विक्टोरिया क्या थी, कैरियर थी या क्या थी? कैरियर थी, कैरियर अच्छा, अगर कैरियर थी तो बताओ उसके अंदर क्रोमोसोम थे डिफेक्टेड या नहीं? थे सर। Yes, sir. तो क्या मैं उसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे आधा ऐसे? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके अंदर तो है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। एम आई राइट? नहीं आया Yes, sir. समझ? ठीक है। अब ये लड़का तो नॉर्मल है, ये वाला, क्योंकि ये इसका हस्बैंड है। अब शादी हुई, अब बताओ, अभी जो लड़की आई है, क्या ये इसकी लड़की नॉर्मल है पूरी तरीके से? है sir. हाँ है। अच्छा, लेकिन इसकी 100% गारंटी है कि ये नॉर्मल है या कैरियर भी हो सकती है? कैरियर हो कैरियर है। सकती है। सोचो सोचो, हो इसकी सकती- 100% कैरियर हो सकती है। कैरियर हो सकती है ना? बिल्कुल। Yes. मान लो अगर फीमेल की साइड से एक्स आ जाए और मेल की साइड से एक्स आ जाए, तो लड़की तो कैरियर भी हो सकती है, राइट? तो Yes, इस वाली फीमेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्स एक्स भी हो सकती है और ये एक्स एच भी हो सकती है, राइट? नहीं आया समझ? आ गया. अच्छा देखो, जब इसकी शादी हुई तो इसका लड़का अफेक्ट हो गया, इसका मतलब ये पक्की बात है ये कैरियर रही होगी या नहीं रही होगी? रही होगी. अब देखो इसके बच्चे देखो, इसके बच्चे, ये पहले वाले के, इसके बच्चे देखो अफेक्ट हुए या नहीं हुए? हुए. तो ये पक्की बात है कैरियर रही होगी या नॉर्मल रही होगी? कैरियर। सोचो। इसका Career. मतलब पहले तो हमें चांसेस थे कि दोनों चांस है, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया नेक्स्ट जनरेशन को देखिए कि ये क्या रही है, कैरियर रही है, राइट? यस सर। अच्छा, इसके बच्चे भी अफेक्ट है तो ये क्या रही होगी? कैरियर। Career. अच्छा, इसका एक लड़का हुआ और वो एक लड़का नॉर्मल हुआ, इसका मतलब क्या नॉर्मल हो सकता है? कैरियर नहीं है। इसका मतलब ये नॉर्मल है, क्यों? हाँ सर, क्योंकि हो सकता इसका है। मतलब, इसका मतलब क्या हुआ है, लड़के की साइड से तो आया वाई, फादर की साइड से, और मदर की साइड से अच्छा वाला एक्स आ गया, राइट? लड़की की साइड से अच्छा हाँ, वाला है। क्योंकि जो फीमेल थी वो तो एक्स एच और एक्स थी ना, तो ये वाला एक्स आ गया होगा मेल के अंदर, राइट? यस सर। तो ये बहुत लकी है कि फाइनली इसके अंदर एक्स आया, वरना एक्स एच भी आ सकता था। नहीं आ रहा कुछ समझ? आ रहा है sir. तो ये अब बताओ, तो ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? Sex link. समझ में आ गया किस तरीके से करना होता है ये सब? Yes, sir. थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते हमें ये भी सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है, सेक्स लिंक, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। कोई भी डाउट है इसके अंदर? No, sir. अच्छा, कभी कभी ना हमें ये पहचानने के लिए भी आता है कि इनका क्या करो, इनका ये लिख के दिखाओगे कि इनका क्या क्या से वो रह चुका है मेरे पास, आई मीन इनका क्रोमोसोम बताओ किस तरीके से पैटर्न रहा है, तो ये क्या सब बोल करेंगे। रहे हो सर आप? जैसे मैंने ये लिखा है ना, एक्स एच एक्स वाई, ये सब ये लिख के दिखाओ, एक्स एच कैसे होता है, एक्स वाई कैसे होता है, ये सब लिख के दिखाओ, ठीक है ना? कोई बात नहीं, इसे क्वेश्चन करेंगे अभी और। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये लिंकेज क्या होता है सुकृति, लिंकेज? सर ये तो वो था ना। मैंने लिंकेज के बारे में बताया था। यस सर, यस व्हाट इज सर। लिंकेज? जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। बिल्कुल साथ में सही। आने। देखो मैंने एक चीज बताई थी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तूने 9:3:3:1 पढ़ा था, राइट? तो 3:3 नए नए कैरेक्टर आए थे, नए नए कैरेक्टर आए थे, इसका मतलब जो एलील होंगे, जो जीन होंगे, वो पूरी तरीके से आजाद रहे होंगे, तभी तो एक नया कैरेक्टर तुम्हें मिला। यस सर। अच्छा, तुम्हें मान लो रिसर्च करनी है और तुम्हें एक नया रिजल्ट चाहिए, तो तुम कुछ भी करना, कुछ भी तिगड़मबाजी करके नया रिजल्ट लेकर आओगे, नहीं आओगे? यस सर। लेकिन अगर तुमको मैं बोल दूं कि नहीं, तुम्हें एक ही कमरे में रहना है, तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाना, और रिसर्च करके दिखाओ, कर दोगे तुम लोग रिसर्च? नो सर। तो No, इसी sir. तरीके से तो लिंकेज में क्या है, जब वही जीन सामने साथ साथ अटैच हो जाएंगे, ए और बी, और ये अब तो क्या, अब वो सी और डी के साथ अब जुड़ पाएंगे? अब ये दो लिंक जीन लिंक्ड हो गए आपस में, तो क्या अब ये सी और डी के साथ जुड़ पाएंगे? नो सर। तो जब सी और डी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो ए और बी तो हमेशा साथ रह गए, तो अब ये पेरेंटल टाइप का आएगा या नया कैरेक्टर आएगा? नया कैरेक्टर नहीं। जब parental type जब ए का। और बी हमेशा साथ हमेशा के लिए जुड़ गए, तो अब नया वाला कैरेक्टर कैसे आएगा, जरा बताना एक बार। ये मान लो, नहीं आएगा, आपने एग्जांपल दिया था. हाँ, मान लो बिसरक है, ठीक है? बिसरक में एक लड़का था और एक लड़की थी, मान लो, ठीक है? इन दोनों ने बिसरक में एक दूसरे को देखा, उन्होंने शादी कर ली, तो इनके जो बच्चे होंगे उनको सिर्फ बिसरक के बारे में पता होगा या उनको नागालैंड अमेरिका के बारे में पता होगा? सिर्फ सोचो सोचो बिसरत कुछ, के लड़के से आए हाय. स्कूल जाएंगे ठीक तो है? पता होगा। अरे बताने का मतलब कि उनके कैरेक्टर आएंगे क्या, उनके बाल सुनहरे होंगे अमेरिका की तरह? सर उनके ही करेक्टर आएंगे। नहीं आएंगे ना। तो इसका मतलब ये पूरे पेरेंटल वाले हुए, मतलब पेरेंटल एरिया के हुए, या कुछ नया कैरेक्टर आया? पेरेंटल एरिया। समझ में आया?
लेकिन मान लो बिसरक का लड़का और न्यूजीलैंड की लड़की, तो बताओ कैरेक्टर नया आएगा या नहीं आएगा? पॉसिबल नहीं है, आएगा, बिल्कुल आएगा। सोच कोई भी नहीं दिक्कत- सकता। अरे चुप हो जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब जब जब जीन्स लिंक्ड हो जाएंगे पहले ही, इसलिए कहते हैं पहले लिंक नहीं होना चाहिए, पहले किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। तो ये ए और बी है हमारे पास, तो जब ए और बी आपस में पास पास आ जाएंगे तो ये लिंक्ड हो जाएंगे, और लिंक्ड हो जाएंगे तो फिर ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो नहीं कर पाएंगे। तो इससे पेरेंटल टाइप का आया था, याद आया? मैंने बताया था 98.7% क्या आया था? पेरेंटल टाइप। बताओ, हद हो गई। पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट नया कैरेक्टर कितना आया? सिर्फ और सिर्फ 1.3, मतलब हद की हद हो गई। 1.2 तो ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है बुरी बात है। भाई? अगर बहुत है। भाई इसका मतलब वेरिएशन तो आया ही नहीं, और मैंने तुम्हें पहले बताया वेरिएशन आना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? अच्छी बात। अच्छी बात होती अच्छी है बात भाई। होती है। वेरिएशन नहीं आएगा तो फिर जियोगे कैसे? वेरिएशन इज अ की फॉर इवोल्यूशन। हमारी लाइफ फॉर्म एडवांस होती रहती है, तो जब वेरिएशन ही नहीं आएगा तो एडवांस कहाँ से होगी? गॉट इट? तो ये 1.3 क्या है मेरे पास? रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है ये। तो 1.3 होना अच्छी बात है, और ये पेरेंटल टाइप होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत हो पेरेंटल फाइन, लेकिन इतना भी नहीं कि 98.7 आ जाए रिजल्ट। बताओ, किसी का 98.7 आ जाए वो टॉप कर जाता है, बताओ, और ये 98.7 है, मतलब पूछो ही मत। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये पेरेंटल टाइप क्यों है, इसका क्या रीजन रहा था, ये जो हमें टीएच मॉर्गन ने बताया? इट इज बिकॉज ऑफ द लिंकेज। when the two genes come closer to each other on the same chromosome, then they become linked, and this phenomena is called linkage. I told you this thing. नहीं आया कुछ समझ? आगे ऐसे हो गया। तो ये टीएच मॉर्गन का पहला एक्सपेरिमेंट था या दूसरा? फर्स्ट। अच्छा, दूसरे वाले में बिल्कुल रिजल्ट मेंडल जैसा आया था या सेम ऐसा ही आया था? मेंडल जैसा आया था। मेंडल मेंडल जैसा आया जैसा था। है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो पक्का? ओके। अच्छा, मुझे मैंने एक चीज और बताई थी तुमको कि मेरे पास एक क्या होता है, फेनाइल केटोनूरिया होता है। क्या होता है फेनाइल केटोनूरिया? यस, फेनाइल केटोनूरिया। अरे ये क्या हो? प्लांट का नाम है क्या? फेनाइल केटोनूरिया डिजीज बताई थी ना एक? यस, तो उसमें 12th क्रोमोसोम में रिसेप्टर। मेरे पास एक फेनाइल एलेनिन होती है जो कि टायरोसिन Yes, बन जाता है, लेकिन अगर वो टायरोसिन नहीं बन पाएगा तो मैंने बताया था वो फेनाइल डायरेवेट बनाएगा, फेनाइल पायरुवेट बन जाएगा, तो जो कि मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, राइट? यस तो फेनाइल एलेनिन, और वो यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलता है, राइट? रीएब्सॉर्ब कम होगा किडनी से, यस तो इसीलिए वो किसके वजह से होता है? एक रेसेसिव एलील की वजह से, इजंट इट? यस तो आई होप ये याद है। यस याद है। ठीक है ना? तो फेनाइल एलेनिन ये क्या है मेरे पास एक? अच्छा, ये मेंटल डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल? सो मेंटल। ये मेंटल का डिसऑर्डर है। मुझे लग रहा है अभी भी तुम्हारी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। अच्छा, कितने लॉ दिए थे मेंटल ने बेसिकली? 3। 4। 3 हाँ, लॉ 3। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर कोई भी जीन एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं, जो नहीं होता है उसे रिसेसिव। सेग्रीगेशन, अच्छा जब भी गैमेट बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं एलील, तो इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। अच्छा, और जो ये सेग्रीगेशन होता है ये इंडिपेंडेंटली होता है या हमें कुछ फिक्स करके करना पड़ता है? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं और किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, राइट? तभी तो एक नया कैरेक्टर देंगे। तो वो क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इजंट इट? नहीं आया समझ? आ गया सर। अच्छा अच्छा, ये मेंडल की डिस्कवरी, मेंडल के जो लॉज थे ये स्टार्टिंग में डिस्कवर हो गए थे या बाद में आके रीडिस्कवर किए गए थे? सर रीडिस्कवर किए गए थे। अच्छा, तो मेंडल के लॉज को पहले ही क्यों डिस्कवर नहीं कर पाए थे लोग? क्या रीजन था? सर क्योंकि वो क्या गेम्स थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यूज होती थी, और क्या कम्युनिकेशन इजी था उस टाइम पे? मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी easy नहीं था। भी डिफिकल्ट था। हाँ, पहले ना तो टीवी होते थे, ना रिपोर्ट, ना साइंटिस्ट से इतना मिल सकते थे। अच्छा, और इसका प्रिंसिपल क्या था? मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो क्या वो एक्सेप्टेबल होता है बायोलॉजी के तो अंदर? सर बायोलॉजी के अंदर मैथ अलाउ नहीं होती ना, वो तो आज भी नहीं होती है, तो उस टाइम पे कैसे होगी? तो इसलिए वहां के जो उसके कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने इसको क्या कहते हैं, डिस्कार्ड कर दिया था। याद आया? यस सर। तो इनको रीडिस्कवर किसने किया था? याद आया? डी वरीज, कॉरेंस एंड टकरमार्क। तो रीडिस्कवर कितने लोगों ने किया था? 3 लोगों ने। याद आया? डी वरीज, कॉरेंस एंड टकरमार्क। नहीं याद आ रहा कुछ, सब भूल गए। याद है सर। याद है? तो कितने साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया? 3 लोगों ने, डी वरीज, कॉरेंस एंड टकरमार्क। गॉट इट एवरीबॉडी? यस ठीक है। अच्छा, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था तो इसका क्या रेशियो निकला था?
ये तो बहुत इजी है, 1:2:1 isn't it? यस लो, सर, यस सर। डाई हाइब्रिड का याद है? किया था। हाँ ठीक है, 1:1 और 1:2:1 राइट। अच्छा एक लास्ट अनन्या, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या फर्क होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या फर्क होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या फर्क होता है? अरे यकीन नहीं हो रहा मुझे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब डोमिनेंट एलील पूरा कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, एंटीरेइनम मेजर्स जो पिंक पिंक कलर के फ्लावर आए थे, यस सर। और कोडोमिनेंस हमारा ब्लड ग्रुप ए बी, उसमें हाँ सर, उसमें ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, भूल गए? हाँ हाँ हाँ। ये वाला हाँ, भी याद है। डोमिनेंट और ये वाला भी डोमिनेंट। और इसमें क्या हुआ था मेरे पास, जैसे मैंने ये करा था आर और स्मॉल आर, तो ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं था, तो स्मॉल आर जो व्हाइट था उसने भी अपना कैरेक्टर दिखा दिया, तो ये क्या बन गया था, पिंक बन गया था, ना रेड ना व्हाइट। लेकिन इसमें आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी डोमिनेंट है। मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन ए भी है और मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन बी भी है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, तो मेरे पास दोनों ही टाइप का हो गया। तो ये क्या है मेरे पास, कोडोमिनेंस, को का मतलब दोनों। बताओ यार, हद होती है। करवाया था ना ये मैंने? यस सर, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। अच्छा एक लास्ट बस सुकृति, ये पीलियोट्रॉपी मैंने कुछ बताया था, पीलियोट्रॉपी क्या था? पीलियोट्रॉपी सर इसमें शायद से एक ही जीन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाँ, व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, राइट। याद आया? स्टार्च का कलर, सीड की शेप, हाँ। ये सब चीजें मैंने बताई थी। एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करता है, राइट। पॉड की शेप, इजंट इट? याद आया कुछ कुछ? स्टार सिंथेसिस नहीं याद आया? यस सर। अच्छा एक बस लास्ट क्वेश्चन विद्युषी, अब मेरे पास एक था, याद है किसी को, कॉम्प्लीमेंट्री अफेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री अफेक्ट का मतलब कुछ कुछ याद आ रहा है? सर जब मैंने स्वीट पोटैटो में करवाया था ना। हाँ याद है, 9:7 आया था। यस सर, जब मैंने बताया था कि अगर मान लो दो लोग हैं और वो अकेले डांस करेंगे तो क्या वो तारीफ करने लायक होगा? हो सर। नहीं, दो लोगों को एक साथ डांस करेंगे तभी तारीफ मिलेगी, राइट। तो याद है जब वो दूसरे एल के साथ होता है तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर पाया था, वरना नहीं कर पाया था। तो उसका रेशो क्या आया था मेरे पास? 9:7। वो था तो एक कैरेक्टर, लेकिन उसको हमने डाई हाइब्रिड की तरह किया था, याद आया? यस चेक सर। करो। तो वो कोई 4 कैरेक्टर नहीं थे, एक ही कैरेक्टर, मतलब एक हाँ। ट्रेड थी, लेकिन उसको हमने डाई हाइब्रिड जैसा किया था। 9:7 आया था, चेक करो ध्यान से। हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 5 के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई। देखो भाई अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। टेस्ट वेस्ट होंगे तुम्हारे बायो का बहुत डील दे रखी है, और तुम्हारे टेस्ट होंगे वही बहुत। तो सर, आप टेस्ट ले लो ना। शेड्यूल भेज दो ना सर। क्या फिक्स शेड्यूल भेज दें? यस सर। या चलो, फिर ठीक है। सर इस हफ्ते किसी चैप्टर का टेस्ट ले लो, इसी चैप्टर का ले लो, ये अभी भी खत्म हुआ है। अच्छा हाँ, इसको ले लो। चलो ठीक है, इसका लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी छुट्टियां कब से पड़ रही हैं स्कूल की? सर मेरा तो इतने सारे हॉलीडे होमवर्क मिल गए, 24 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। कितने? 24, सिर्फ बायो के 24 हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। और फाइल भी बनानी है 25 और 30 पेजेस की। अच्छा, और छुट्टियां कब से हैं वैसे? शायद 1 जून से। क्या सबकी 1 जून से? विदुषी और अनन्या तुम्हारी भी? मेरी तो चल रही है सर। सर मेरी तो छुट्टियां नहीं है। क्या तुम्हारी मेरी छुट्टियां स्टार्ट हो नहीं गई है हैं? सर। और क्या सर, फिर भी क्लास मेरी ले रहे नहीं है हो? छुट्टियां। अनन्या तुम्हारी छुट्टियां ही नहीं है? नहीं सर, फिजिक्स क्यों वाले भाई? मैम ने बोला है मैं तो पूरे जून पढ़ाऊंगी। चलो ठीक है, फिर साले को हटाओ। और कोई? सर सबने बोल दिया है, बोले जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक तुम पढ़ाएंगे चलो तुम्हें। छोड़ो, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा स्कूल भी है। चलो कोई बात नहीं। सर दिल्ली चलो का स्कूल है, आप बोल दो आप। दिल्ली के स्कूल तो चलो। वैसे बंद है ना सर, दिल्ली में तो छुट्टी दिल्ली मिली में है। तो और भी ज्यादा बुरा हाल है भाई इन लोगों को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय।